morning, all of you. Today we are going to read our chapter, discuss our chapter Adventures of Ibn Battuta. So Ibn Battuta एक आदमी का नाम है और हम उसके जो साहसिक यात्राएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. So Adventures of Ibn Battuta इसको लिखा है, अब हमारे जो ऑथर हैं उनका नाम है जेनिथ हार्डी गोल्ड. जेनिथ हार्डी गोल्ड हैज़ टॉट इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन मैनी कंट्रीज़. और वो जो जेनिथ हार्डी गोल्ड है वो बहुत सारे देशों में इंग्लिश को एज अ फॉरेन लैंग्वेज उन्होंने पढ़ाया है. शी ऑल्सो राइट्स रेगुलरली इन द गार्जियन वीकली, और वो रेगुलरली गार्जियन वीकली नाम का जो इंग्लिश स्पीकिंग सेक्शन है वहाँ पे वो लिखती हैं. शी हैज़ ऑल्सो ऑथर्ड मैनी बुक्स फॉर स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उन्होंने बहुत सारे और बुक्स भी लिखे हैं जो दुनिया के बहुत सारे बच्चे लोग पढ़ रहे हैं. हर वर्क द ट्रेवल्स ऑफ इबन बटूटा इज़ एन एडॉप्टेड ट्रैवल अकाउंट ऑफ इबन बटूटा. जो ये बुक है द ट्रेवल्स ऑफ इबन बटूटा, और ये इबन बटूटा नाम के 14th सेंचुरी स्कॉलर थे. उनके कहानियों के संग्रह से उन्होंने जो विवरण बताया था उससे ये कहानी को उन्होंने लिखा है. So he traveled widely and wrote with his friends an account of all his adventures. रिहला, तो उन्होंने रिहला में अपने दोस्तों के साथ जो बहुत ट्रैवल किए हैं वो, तो उसमें उनका जो रोमांचित यात्राएं हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा है. द प्रेजेंट चैप्टर इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वन ऑफ द चैप्टर्स इन दिस बुक. तो जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो इसी रिहला नाम की बुक का ही एक छोटा सा अंश है. सो मीनिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट हियर, जर्नी मीन्स होता है टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों की यात्राएं करना उसको जर्नी बोलते हैं. एंड पिलग्रिमेज मीन्स होता है अ जर्नी टू अ होली प्लेस, पवित्र स्थल की जो यात्राएं करते हैं उसको तीर्थ यात्री कहते हैं. जैसे हिंदुओं में चार धाम की यात्रा करने के लिए जाते हैं वैसे ही. एंड कैरावान मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग, और जो सैलानी होते हैं जो घूमने के लिए जाते हैं, तीर्थ यात्री, उनके जो ग्रुप होते हैं जो घूमने के लिए गए हैं उसको कैरावान बोलते हैं. और काफिला भी बोल सकते हैं इसे. एंड पिरामिड मीन्स होता है स्ट्रक्चर हुज आउटर सरफेस आर ट्रैंगुलर एंड कन्वर्जेड टू अ सिंगल पॉइंट एट द टॉप. तो पिरामिड एक त्रिभुजाकार का एक सरफेस होता है और उसके टॉप में ऐसे कन्वर्जेंट पॉइंट होता है. सो पेरोस मीन्स होता है द टाइटल ऑफ अ किंग ऑफ एंशियंट इजिप्ट. जो पुराना प्राचीन इजिप्ट है उसके राजा को उन्होंने ये टाइटल दिया था, पेरोस. और इन मीन्स होता है इन ओल्ड एंड ब्रोकन कंडीशन और स्टेट, बहुत ही बर्बाद स्थिति में कोई चीज़ है, जगह है, उसको इन बोलते हैं. एंड हाइना मीन्स होता है वाइल्ड एनिमल लाइक डॉग दैट इट्स थिंग विच इट फाइंड्स. तो हाइना एक डॉग की तरह दिखने वाला एक जंगली जानवर है जो कुछ भी खाता है जो उसे मिल जाए. सो वी आर रीडिंग अवर चैप्टर एंड डिस्कसिंग इट इन हिंदी एक्सप्लेनेशन. माई अंकल इबन बटूटा, तो वो बोल रहे हैं मेरा एक अंकल है, मेरे अंकल हैं इबन बटूटा, उनका नाम इबन बटूटा है. सेट बाय द विंडो ऑफ हिज हाउस इन टेंगिर. तो टेंगिर नाम का एक जगह है, वहाँ पे वो उनका घर है और वो अपने घर के विंडो के पास बैठे हुए हैं. इट वॉज द हॉट टाइम ऑफ द डे, और वो गर्मी का टाइम था, मतलब उस टाइम धूप पड़ रही थी, दिन का दोपहर बोल सकते हैं वी कैन से. एंड हिज आइज वर हाफ ओपन, और उनकी आंखें थोड़ी खुली हुई थी, मतलब वो सुस्ती ले रहे थे, ऐसे आप वो बोलते हैं ना बीच में हम लोग झपकी लेते हैं वैसे टाइम में. आई वेंट इन टू द रूम, फिर मैं उनके रूम में गया. अंकल, आई सेड क्वाइटली, फिर मैं बहुत साइलेंट आवाज़ में उनसे अंकल ऐसा बोल के उनको चिल्लाया. एंड ही लुक्ड अप एट मी सडनली, फिर उन्होंने मेरी तरफ मुड़ के देखा अचानक से. ओह अहमद, इट्स यू अगेन, ही स्माइल. फिर वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं अरे अहमद, तुम फिर से. यस अंकल, आई आंसर. फिर मैं उनको बोला कि हाँ अंकल मैं. कैन यू टेल मी टुडे अबाउट योर जर्नीज प्लीज़. फिर मैं उनसे पूछा कि क्या आप मुझे अपनी यात्राओं के बारे में बता सकते हैं आज. आई वॉन्ट टू ट्रैवल व्हेन आई एम ओल्डर टू, आई सेड. मैं भी यात्रा करना चाहता हूँ जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, इसलिए क्या आप मुझे अपनी यात्राओं के बारे में बता सकते हैं. इज़ दैट राइट, फिर वो बोलते हैं ही आंसर. फिर उन्होंने उत्तर दिया कि क्या तुम सही हो कि तुम्हें यात्रा में जाना चाहिए. देन ही लुक्ड इट केयरफुली एट मी, फिर उन्होंने मुझे ध्यानपूर्वक देखा. हाउ ओल्ड आर यू नाउ, फिर उन्होंने पूछा कि तुम कितने साल के हो. ही कुड रिमेंबर थिंग्स फ्रॉम लॉन्ग अगो ईजली, बट थिंग्स फ्रॉम द डे बिफोर नॉट वेरी वेल. हालांकि अंकल को बहुत समय पहले की बातें याद रहती हैं, मगर उनको एक दिन पहले की बातें बिल्कुल भी याद नहीं रहती.
थोड़ी बहुत भी याद नहीं रहती। देन आई एम 11 आई सेड, मैंने उनको बोला कि मैं 11 साल का हूँ। वेल परहैप्स इन 4 और 5 ईयर्स यू कैन बिगिन टू ट्रैवल। फिर वो बोलते हैं कि "अ, अच्छा है, शायद तुम 4 या 5 साल बाद ट्रैवल के लिए तैयार हो जाओ, या ट्रैवल में जाने के लिए तैयार हो सको, बट इट इज़ नॉट ईजी यू नो। फिर वो बोलते हैं कि ये इतना आसान भी नहीं है। यू कैन सी वंडरफुल टाउन्स, तुम वहाँ पे आश्चर्यजनक जगह देखोगे, एंड सिटीज़, शहर देखोगे, मीट इंटरेस्टिंग पीपल, तुमको बहुत सारे इंटरेस्टिंग पीपल मिलेंगे, रुचिकर लोग मिलेंगे, एंड डू एक्साइटिंग थिंग्स, और तुम अ, बहुत ही एक्साइटिंग थिंग्स भी करो, काम भी करोगे, बट देयर आर बैड टाइम्स टू, मगर वहाँ पे बुरे दिन भी आएंगे। यू कैन गेट इल, तुम बीमार भी हो सकते हो, मीट बिग हंग्री एनिमल्स, और तुम्हारा सामना किसी बड़े भूखे जानवर से भी हो सकता है, और लूज ऑल योर मनी, और हो सकता है कि तुम अपना सारा पैसा भी खो दो। नो आई सेड, फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं। माई अंकल, माई आइज वर बिग एंड ओपन, और मेरी आंखें बड़ी हो गई थी और ऐसे खुल गई थी। ओह यस अहमद, ही आंसर्ड, उन्होंने बोला, हाँ अहमद, बट लिसन टू माई स्टोरीज, मगर तुम मेरी कहानियाँ सुन सकते हो, एंड परहैप्स यू टू कैन लर्न टू कम होम अलाइव, और शायद तुम यह भी सीख सकते हो कि तुम जिंदा घर कैसे आ सकते हो। ही लाफ्टेड, फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, नाउ वेयर शैल आई बिगिन। फिर वो बोलते हैं कि अब मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। आई सैट डाउन रेडी टू लिसन टू हिम, फिर मैं बैठ गया उनकी कहानी सुनने के लिए। एवरी टाइम माई अंकल टोल्ड हिज स्टोरीज दे वर डिफरेंट, न्यू एंड इंटरेस्टिंग। तो हर बार जब अंकल कहानियाँ बताते हैं तो उनकी कहानियाँ हमेशा अलग होती हैं, नई होती हैं और इंटरेस्टिंग होती हैं। आई वॉज बॉर्न हियर इन तेंगिर, मैं तेंगिर में जन्मा था, मेरा जन्म तेंगिर में हुआ था। ही बिगेन, उन्होंने शुरू किया कि मेरा जन्म तेंगिर में हुआ था, बट ऑफ कोर्स यू नो दैट ही स्माइल, फिर उन्होंने कहा जैसा कि तुम जानते हो, फिर उन्होंने स्माइल किया। माई फादर एंड हीज फादर बिफोर हिम वर जजेस, तुमको पता है कि मेरे पिताजी और उनके पिताजी सभी जजेस थे। सो आई लर्न टू बी अ जज, तो मुझे भी जज करना सीखना था। व्हेन यू आर अ जज, तो जब आप जज होते हैं, इट इज़ ईजी टू टू ट्रैवल, तो ये बहुत आसान होता है कि आप यात्रा करें। यू आर इम्पॉर्टेंट यू सी, आप महत्वपूर्ण होते हो, देख सकते हो कि आप जज हो तो आप इम्पॉर्टेंट हो। यस आई सेड, फिर मैंने कहा कि हाँ, परहैप्स आई कैन बी जज टू वन डे, फिर मैंने भी कहा कि शायद क्या पता मैं भी एक दिन जज बन जाऊँ। परहैप्स ही स्माइल, उन्होंने कहा हाँ शायद, मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा हाँ शायद। माई फर्स्ट जर्नी वॉज अ पिलग्रिमेज टू द होली सिटी ऑफ मक्का, जो मेरी पहली जर्नी थी, जो मेरी पहला पहला यात्रा था, वो तीर्थ यात्रा था होली सिटी ऑफ मक्का, मक्का के जो पवित्र जगह शहर है वहाँ पर का था। आई गॉट ऑन अ डोंकी, और मुझे एक डोंकी मिला था, एंड सेड गुड बाय टू माई मदर, और मैंने अपनी मम्मी को बाय बोला, एंड फादर इन तेंगिर, और पापा को भी बाय बोला, एंड मैंने तेंगिर को छोड़ दिया। व्हेन आई वॉज 21 माई मदर क्राइड, और मैं उस टाइम 21 साल का था और मेरी मम्मी बहुत रोई थी। आफ्टर सम डेज जर्नी आई केम टू द टाउन ऑफ एलगिर्स, तो कुछ दिनों बाद यात्रा के हम एक शहर पहुँचे जिसका नाम था एलगिर। हियर आई मेट मोर पिलग्रिम्स, वहाँ पे मुझे और भी तीर्थयात्री मिले, एंड वी ट्रैवल टू द सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, तो हम जो कॉन्स्टेंटाइन है उसके जगह शहरों को हम लोगों ने घूमा। आई मेट मेट द रिच रूलर देयर, और मैंने वहाँ पे अमीर जो शासक थे उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। ही लुक्ड एट माई डर्टी ओल्ड कोट, उन्होंने मेरे गंदे पुराने कोट की ओर देखा, उन्होंने मुस्कुराया, एंड गिव अ ब्यूटीफुल न्यू कोट टू मी, और उन्होंने मुझे एक सुंदर नया कोट भी दिया। अ, फिर मैंने पूछा क्यों? क्यों दिए? गुड मैन हेल्प पीपल व्हेन दे नीड इट, तो उन्होंने कहा कि जो अच्छे आदमी होते हैं वो हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। आफ्टर सम डेज आई लेफ्ट कॉन्स्टेंटाइन विद द अदर पिलग्रिम्स, तो हम लोगों ने कॉन्स्टेंटाइन को छोड़ दिया और बाकी पिलग्रिम के साथ आगे बढ़ने लगे। वी नेवर स्टॉप्ड मूविंग बिकॉज वी वर अफ्राइड, हम नहीं रुके क्योंकि हम डरते थे। परहैप्स पीपल कुड टेक अवर मनी, क्योंकि हमको ऐसा लगता था शायद अगर हम सो जाएंगे तो लोग हमारे पैसे को ले जाएंगे, चुरा लेंगे। वी थॉट, हम ऐसा सोचते थे। आई वॉज सो नील, मगर मैं जल्दी बीमार पड़ गया, एंड आई वॉन्टेड टू गो टू बेड एंड डाई, और मैं चाहता था कि मैं जल्दी से सो जाऊँ या मर जाऊँ। बट माई फ्रेंड्स पुट मी ऑन माई ओल्ड डोंकी, मगर मेरे दोस्तों ने मुझे अपने पुराने डोंकी के ऊपर बैठाया,
एंड हिट द एनिमल फ्रॉम बिहाइंड टू मेक इट गो क्विकली डाउन द रोड। और वो जानवर को आगे बढ़ने के लिए मारते थे ताकि वो रोड में आगे बढ़ सके। डिड यू वॉन्ट टू कम होम देन अंकल? मैंने उनसे पूछा कि तो क्या अंकल आप घर आना चाहते थे? ऑफ कोर्स ही स्माइल। उन्होंने कहा कि हाँ, मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि हाँ मैं आना चाहता था, बट आई जर्नी टू ट्यूनिस, मगर मैंने ट्यूनिस की यात्रा की। अ गुड ट्रैवलर डजंट स्टॉप इजली। जो एक अच्छा ट्रैवलर होता है वो कभी भी आसानी से नहीं रुकता। आई लेफ्ट ट्यूनिस इन अ कैरावान ऑफ पिलग्रिम्स। और फिर हम लोगों ने ट्यूनिस को भी छोड़ दिया और अपना जो कैरावान है, सैलाब है यात्राओं का, पिलग्रिम्स का, यात्री लोगों का, वो सब उन लोगों ने ट्यूनिस को छोड़कर आगे बढ़ गए। दे आस्क मी कैन यू बी जज इन आवर कैरावान? और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम हमारे कैरावान का जज बनना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स आई सेड। मैंने कहा कि हाँ क्यों नहीं, यस अ कैरावान जज। एक सैलाब का जज होना नॉट अ बैड वर्क फॉर अ यंग मैन। और एक जवान आदमी के लिए ये कोई बुरा काम नहीं है। व्हेन आवर कैरावान अराइव्ड इन अलेक्जेंड्रिया, और जब हम लोग का जो काफ़िला है वो अलेक्जेंड्रिया पहुंचा, आई वॉज एक्साइटेड। मैं बहुत ही ज़्यादा रोमांचित था। आई वॉन्टेड टू सी द फेमस पेरोज देयर। फिर वहाँ पे जाके मैं जो वहाँ पर के जो शासक थे फेमस, उन सबको मैं देखना चाहता था। आई नो, आई सेड क्विकली। फिर मैं उनको जल्दी ही बोला कि हाँ मैं जानता हूँ, दैट्स अ बिग लाइट हाउस फ्रॉम लॉन्ग अगो। फिर मैंने अंकल से कहा कि वहाँ पे लाइट हाउस है बहुत बड़ा, जो बहुत सालों से है। डिड यू गो अप इट? क्या आपने उसके ऊपर चढ़ा था? नो ही लाफ्टेड। उन्होंने कहा कि नहीं। द पेरोस वॉज इन ruins। जो पेरोस है वो पूरा खंडहर हो चुका है। देयर वॉजेंट अलॉट टू सी, सॉरी देयर वॉजेंट अलॉट टू सी। वहाँ पे देखने लायक कुछ भी नहीं है। बट नॉट फार फ्रॉम अलेक्जेंड्रिया। मगर ऐसा भी नहीं है कि अलेक्जेंड्रिया बुरा है, ज़्यादा दूर है। आई मीट अ होली मैन। वहाँ पे मैंने एक पवित्र आदमी से मिला। बुरहान अल दीन, उनका नाम बुरहान अल दीन था। ही कुड सी इन टू द फ्यूचर। और वो भविष्य देख सकते थे। एंड वॉट डिड ही टेल मी? और तुमको पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? यू आर गोइंग टू विजिट इंडिया एंड चाइना। कि तुम इंडिया और चाइना घूमने जाने वाले हो, तुम वहाँ पहुँचने वाले हो। एंड ऑन योर ट्रैवल्स यू आर गोइंग टू मीट मैनी ओल्ड फ्रेंड्स। और जब तुम यात्रा करोगे तो तुम्हें अपने रास्ते में तुम्हारे बहुत सारे पुराने दोस्त लोग मिलेंगे। आई वॉज हैप्पी अबाउट दिस। ये सुन के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। आई एम गोइंग टू गो फार। और मैं बहुत दूर जाऊँगा सोच के भी मैं बहुत खुश हुआ। आई थॉट, मैं बहुत सोच रहा था। एंड डिड यू गो टू इंडिया एंड चाइना इन द एंड? फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आप लास्ट में इंडिया और चाइना गए थे? वेट एंड सी अहमद। फिर उन्होंने कहा कि देखते हैं अहमद, अभी तो टाइम है। स्माइल माई अंकल। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। आई अराइव्ड इन कैरो 8 months आफ्टर। फिर 8 महीने बाद हम लोग कैरो पहुँचे। आई फर्स्ट लेफ्ट होम। और मैं पहला था जो घर को छोड़ा था। व्हाट अ बिग सिटी। वो बहुत बड़ा शहर था। एंड व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। क्या लोग थे वो। एंड दे नेवर स्टॉप रनिंग हियर एंड देयर। और वो कभी भी नहीं रुकते थे, वो हमेशा आते रहते थे, जाते रहते थे, डे एंड नाइट, रात दिन। एंड नेवर कैरो देयर आर द पिरामिड्स, सॉरी नियर कैरो देयर आर पिरामिड्स। और जो कैरो के पास में है वहाँ पे पिरामिड्स भी थे, जो बिग थे। ओल्ड बिल्डिंग फ्रॉम द रूलर्स ऑफ इजिप्ट लॉन्ग अगो। जो इजिप्ट के पुराने जो राजा लोग थे उन लोग के पुराने बिल्डिंग भी थे, जो बहुत समय पहले बनाए गए थे। एंड दे वर इन ruins। आई आस्क्ड। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो सब भी खंडहर हो गए थे? उन्होंने कहा नो नॉट द पिरामिड्स। उन्होंने कहा कि नहीं, पिरामिड्स नहीं हुए थे। ही स्माइल्ड। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। नेक्स्ट आई जर्नीड अप द रिवर नील। फिर दूसरा मैंने जो यात्रा की वो नील नदी है उसका किया। आफ्टर दिस वी ट्रैवल्ड ऑन कैमल। और इसके बाद हम लोगों ने ऊँट की सवारी किए थ्रू द हॉट डेजर्ट। और जो रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान, उसमें हम लोगों ने ऊँट से सवारी किए, यात्रा किए। देयर वर अलॉट्स ऑफ हंग्री हाइनास देयर। और वहाँ पे बहुत सारे भूखे जो लकड़बग्घा है वो थे। एंड एट नाइट वी नीडेड टू बी वेरी केयरफुल। और हम लोग को रात में बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखना पड़ता था। ऑफ कोर्स आई क्राइड एक्साइटली। मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होके, रोमांचित होके कहा कि हाँ आप लोग को वो रखना पड़ेगा, सावधानी। वन नाइट अ बिग हाइना केम। और एक रात एक बड़ा हाइना आया एंड टूक एवरीथिंग फ्रॉम माई बैग। और उसने मेरे बैग से सब चीज़ ले लिया। ही सैड, उन्होंने अंकल ने कहा कि एक रात को एक बड़ा हाइना आया था और उसने सब सामान ले गया वो। बट वी सून लेफ्ट द डेजर्ट। मगर हम लोग जल्दी ही डेजर्ट को छोड़ दिए। देन आई ट्रैवल टू द होली सिटी ऑफ जेरूसलम। और हमने जल्द ही एक और
जो पवित्र शहर है जेरूसलेम, उसकी यात्रा की है। एंड विजिट द फेमस बिल्डिंग्स देयर, और वहाँ पर के जो प्रसिद्ध बिल्डिंग थे उन सब की भी यात्रा की है हम लोग, उन सबको भी देखा हम लोगों ने। नेक्स्ट आई वेंट टू दमास्कस, और हम लोगों ने दूसरा हम दमास्कस घूमे, दमास्कस गए। व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी, वो क्या सुंदर शहर था। देन आई ट्रेवल्ड टू द अरबिया, फिर हम लोगों ने अरबिया की यात्रा की है एंड विजिटेड मदीना, और मदीना भी गए। एंड इन द एंड आई अराइव्ड इन मक्का, फिर लास्ट में हम मक्का पहुंच गए। आफ्टर अ ईयर एंड अ हाफ, फिर 1.5 साल बाद, इट वॉज वंडरफुल टू अराइव इन अ सिटी ऑफ माई पिलग्रिमेज, और ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक था, बहुत ही सुंदर रोमांचित वाला शहर था। हम सभी यात्री पहुंच गए। आई लर्न फ्रॉम होली मैन देयर, और मैंने वहाँ पर बहुत सारे जो पवित्र आदमी हैं उनसे भी सीखा मैंने। एंड प्रेयर फॉर 3 वीक्स, और वहाँ पे मैंने 3 हफ्ते प्रार्थना किया। एंड डिड यू कम बैक होम देन, आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप इसके बाद घर वापस आ गए। उन्होंने कहा नो, नो, एवरी नाइट आई थॉट ऑफ होली मैन। फिर वो बोलते कि नहीं, मैं हर रात उस पवित्र आदमी बुरहान अल्दीन के बारे में सोचता था, एंड ऑफ इंडिया एंड चाइना, जो उन्होंने कहा था कि इंडिया और चाइना के बारे में कि मैं वहाँ जाऊँगा, तो मैं उसी के बारे में हर रोज़ हर रात सोचता था। आई वॉज अ ट्रू ट्रैवलर नाउ। तो इससे पता चलता है कि अब मैं सच में एक अच्छा यात्री बन चुका था। एंड आई डिडेंट वांट टू स्टॉप, और मैं रुकना नहीं चाहता था। सो आई लेफ्ट मक्का, फिर मैं मक्का के लिए रवाना हो गया विद द रूलर ऑफ पर्शियाज कैरावान, जो सैलानी थे, जो पर्शिया के राजा जो रूलर हैं उनके उनके साथ मैं चला गया। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, आई हर्ड मैनी स्टोरीज अबाउट द वंडरफुल टाउन्स, जब मैं छोटा था तो आई हर्ड मैनी स्टोरीज अबाउट द वंडरफुल टाउन्स नियर देयर, तो मैं बहुत सारी कहानियाँ सुना था, और बहुत सारे कस्बों के बारे में सुना था जो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हैं। बट ऑन माई जर्नी आई सॉ समथिंग वेरी डिफरेंट, मगर यात्रा के दौरान मैंने बहुत ही अलग अलग चीज़ें देखी। ईयर्स बिफोर द मंगोल्स केम टू दिस टाउन, बहुत साल पहले जो मंगोल्स हैं वो आए थे यहाँ पे इस टाउन में। दे किल्ड अ लॉट ऑफ पीपल, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार दिया। एंड आई सॉ मैनी हाउसेस इन रूइन देयर, और मैंने बहुत सारे घरों को उजड़े हुए देखा यहाँ पे। परहैप्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग टाउन ऑन दैट जर्नी वॉज वेसिट, और शायद ये सबसे रुचिकर कस्बा होगा मेरे जर्नी का, उस जगह का नाम है वाजिट। अ नंबर ऑफ मैन विथ नो मनी, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिनके पास पैसा नहीं था। लाइव देयर इन अ बिग हाउस, जो बहुत बड़े घर में रहते थे। इन द इवनिंग दे प्रेयर्ड एंड एट देयर डिनर, और शाम को वो प्रार्थना करते थे, फिर खाना खाते थे, रात का खाना खाते थे। देन दे सैट नियर अ बिग फायर, फिर वो बहुत बड़े आग के आसपास में बैठते थे। एंड टोल्ड स्टोरीज, और वो कहानियाँ बताते थे। सडनली सम ऑफ देम वॉकड इनटू द फायर, फिर मैंने देखा अचानक से कि एक आदमी आग के ऊपर चल रहा है। एंड दे एट द फायर, और उन्होंने आग को खा भी दिया। वन मैन पुट अ स्नैक्स हेड इन हिज माउथ, और एक आदमी ने तो सांप को अपने मुंह में रख लिया। एंड एट इट अलाइव, और उसने जिंदा ही खा लिया। एंड यू सॉ ऑल दैट, आई क्राइड, फिर मैंने चिल्लाते हुए कहा कि आपने ये सब देखा। यस, ही लाफ्टेड, उन्होंने हंसते हुए कहा कि हाँ, आई विजिटेड मैनी इंटरेस्टिंग टाउन्स आफ्टर दैट, फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे और इंटरेस्टिंग कस्बे देखे। बट आई नेवर सॉ मैन इट फायर एंड स्नैक्स अगेन, मगर मैंने फिर से ऐसे आदमियों से नहीं मिला जो आग और सांप खाते थे। देन आई वेंट टू बगदाद, फिर मैं बगदाद चला गया। व्हाट अ वंडरफुल सिटी, वो कितना आश्चर्यजनक शहर था। बट आई वॉज इल देयर, मगर मैं वहाँ पे बीमार था। सो आई सून वेंट बैक टू मक्का, तो मैं वापस मक्का के लिए आ गया। आई लर्न फ्रॉम होली मैन एंड प्रेयर देयर फॉर अ ईयर, फिर मैंने वहाँ पर जो पवित्र आदमी हैं उन लोगों से सीखा, और फिर वहाँ पे मैंने 1 साल तक प्रार्थना भी किया। एंड स्लोली आई फेल्ट बेटर, फिर धीरे धीरे मुझे अच्छा भी लगने लग गया। एंड व्हाट डिड यू डू नेक्स्ट, आई आस्क्ड, फिर मैंने पूछा कि आपने फिर आगे क्या किया। आई ट्रेवल्ड बाय सी फॉर द फर्स्ट टाइम, फिर उसके बाद मैंने पहली बार समुद्री यात्रा किया। इट वॉज माई वर्स्ट जर्नी, और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा जर्नी था, ही सैड, उन्होंने कहा। यू कैन हियर ऑल अबाउट इट सम अदर डे, और तुम इसके बारे में फिर किसी और दिन सुनना। Written by Janet Hardy. Thank you very much for listening. Thank you all.